हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर बरकाती मोबाइल को अभी सब्सक्राइब करें। दिल कांपता है, डरता है। यार, तुम बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ो, कितनी मुश्किलों से ये दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा है। इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट बड़ा कीमती हुआ करता है। पीर साहब जलवागर हैं, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। आप इनका दीदार करें। सिर्फ 1 घंटे में इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर समेटने की कोशिश करूँगा, मगर उसमें ख़ास बातें अल्लाह जितनी मुझे तौफीक देगा मैं बोलूँगा, मगर आप इत्मीनान से और तवज्जो से सुन लेना और पीर साहब का दीदार करते रहना। और मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं सब मेरे सर के ताज हैं, सबका तारुफ मैं क्या कराऊँ। बस एक हदीस शरीफ सुने। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। अब सबका तारुफ इसी में है, वक्त कम है, मैं आपको कुछ आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने, आपको सुनने और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब एक मर्तबा मेरे साथ में तौबा के कलिमात पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बिन ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व अतूबु ला इलैहि इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ का सहारा लेता हूँ और मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करता हूँ। आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो प्यारे? नंबर 1, कम खाना इबादत। क्या बोलो? अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो आप नमाज में काहिली नहीं करोगे, नमाज में सुस्ती नहीं बरतोगे। 2 लुक़मे कम खाओगे तो बीमारियां कम लगेंगी, और भी बहुत सारी इसकी इल्लतें हैं। नंबर 2, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। अल्लाह, जरा इस जुमले पर गौर करें। आका फरमाते हैं, वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नमाज पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, ये सब है, मगर वल क़ुऊद का लफ्ज आया। नबी फरमाते मस्जिद में बैठना। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा एक मर्तबा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, तवज्जो रखना, नमाज का वक्त भी नहीं है, खाली बैठा हुआ है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत भी नहीं, खाली बैठा हुआ, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कि बैठकर जितनी सांसें लेगा, आधे घंटे में जरा गौर करो कितनी सांसें लेते हो, 1 घंटे में गौर करो कितनी सांसें लेते हो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलो? 400 नेकियां। आदत बनाई है आपने मस्जिद में बैठने की, आदत बनाई है। दिल नहीं लगता मस्जिद में लोगों का, बुजुर्गों के पास बैठने में दिल नहीं लगता।
चौराहों पे बैठ करके तेरी मेरी गीबत चुगली तमाम। अजी खाली वक्त में क्या बैठेगा जनाबे वाला, 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता। मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? नारा जितना चाहो लगवा लो जलसे में, जितने चाहो नारे लगवा लो, एक नारे में जन्नती। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, तवज्जो करो। सैयदोना हजरत अबू बकर सिद्दीक, सैयदोना हजरत उमर फारूक आजम, सैयदोना उस्मान गनी, इनके दादा सैयदों के दादा सैयदोना मौलाए कायनात हजरत अली, ये वो लोग हैं जिनको दुनियाई में चलते फिरते अल्लाह के रसूल ने जन्नत का टिकट दे दिया था, जन्नत की बशारत दे दी थी। 10 साहबा किराम अशरे मुबश्शरा और वक्तन फवक्तन और भी साहबा साहबियात को जैसा मौका पड़ा अल्लाह के रसूल बशारत देते रहे, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता बशारत मिलने के बाद भी इनकी किसी वक्त की नमाज कज़ा हुई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त की भी। और अपना क्या हाल है? गिरबान में कभी झांका, झांक करके देखा? अगर ऐसी बातें बताने लगो ना तो लोग इधर उधर झांकने लगते। जरा गौर करो, अपने गिरबान में झांक करके देखो। मैंने देखा हजरत की जिंदगी को मुख्तसर तौर पर, जिनको देख करके खुदा याद आ जाए। अब्बू हुजूर, बाबू हुजूर, अल्लाह। और बाज पीर तो ऐसा, अल्लाह माफ फरमाए, मुरीद की कम पिटाई होगी, पीर की और ज्यादा होगी। औरतों से हाथ पांव दबा रहा, पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आलिम भी है, मुबारकपुर अशरफिया सब लोग जानते हैं कैसा मदरसा, वहां पढ़े हैं ये। जिम्मेदारी के साथ बोल करके जाऊंगा, अगर कोई ऐसा पीर जो औरतों से हाथ पांव दबाता हो, तन्हाई में मिलता हो, ऐसे पीर से बैत जायज नहीं है। ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं है। मगर तुम्हें क्या मतलब, जो छू मंत्रा दिखा दे, सिफली की 2-4 बातें, सिफली अमल की 2-4 बातें चौकी सीख के आ जाए, कहीं मिठाई उतरवा दी, कहीं लौंग उतरवा दी। अब चाहे कंठिया पहने, कंठा पहने, चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, माँ बहनों के साथ गलत हरकतें करते रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस हाथ में हाथ दिया, हम बिक गए हो। दीन और इस्लाम पर नजर रखो। समझ में आ रही बात? दीन और इस्लाम पर नजर रखो। अब यहीं से मैं शुरू होता हूं, जरा तकरीर का पहलू उठाता हूं। 1 घंटा टाइम कम है, क्योंकि पीर साहब को भी ज्यादा नहीं बिठा लूंगा, इतने मसरूफियत के बिना पर हाजिर होते हैं। आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुलि वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। इबारत भी साथ में पढ़ रहा हूं ताकि बात पुख्ता होती चली जाए। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तुम तो जन्नत में जाने की बातें कर रहे हो, हदीस सुनो। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। और अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई मौलाना नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसको मना कर दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात, उसका हज कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना आनी सलासा। 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अगर इजाजत हो तो खोलू, फहरिस्त खोलू, तौबा करोगे, गिरबान में झांकोगे और आज से आले रसूल का चेहरा देख के यहीं से तौबा करके उठोगे। बोलो बोलो इंशाअल्लाह बोलो।
नबी फरमाते हैं 3 लोग। नंबर 1, तवज्जो से एक एक लफ्ज, चाहे आधा घंटा सुनो 1 घंटा सुनो, मगर मैं कल्पशारी में नहीं। नंबर 1 जो जन्नत में नहीं जाएगा, सुनो कौन है? अला कुलि वालिदैहि, जो अपने माँ बाप को सताता हो, माँ बाप को तकलीफ देता हो, माँ बाप को नाराज किए हुए हो, माँ बाप का कहना नहीं मानता हो, चाहे कितना ही बड़ा मौलाना हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी और खुदा नाराज तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अल्लाहु अकबर। अब गिरेबान में झांकियो, तुम्हारी माँ कितने दिन से कर रहा रही है, कभी तुमने 100 रुपए की दवा लाके दी? तुम्हारी माँ की साड़ी या जो कपड़े जो लिबास पहने पुरानी हो गई, कभी तुमने देखा? कभी माँ बाप के दिल को टटोला? हम अपने इलाके में जाते हैं तो लोग हाथ चूमते हैं कि सैयद साहब आ गए, सैयद साहब आ गए, सैयद साहब। उलमा भी हाथ चूमते, अच्छी बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इन उलमा के हाथ चूमो, इन बुजुर्गों के हाथ चूमो, मगर एक मर्तबा इतना बता दे ईमानदारी से, जब तू रात को सोया, मेरे तो आधा घंटा पांव दबा रहा, जब तू रात को सोया 10 मिनट तूने अपने बाप के या माँ के पांव दबाए या नहीं दबाए? सिर्फ इतनी बात बता दो, एक मर्तबा जरा हकीकत को देखो। अब माँ बाप राजी हो जाए ना तो जिस पीर के हाथ चूमेगा, जिस मुफ्ती के हाथ चूमेगा, खुदा की कसम ये रोशनी बन जाएगा। लेकिन जरा सुनो, मैं जो बता रहा हूं गौर करो, तवज्जो करो। और जब मैं चला ना घर से तो मैंने देखा, इसलिए मैंने ये हदीस उठाई है ताकि अपनी हकीकत तो पता चले। नबी फरमाते हैं दूसरा जन्नत में कौन नहीं जा सकता? नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2 सुन लो, थोड़ी कठिन है, कड़वा, ये जाम नहीं है, कड़वा घूंट है, घूंट। नंबर 2 वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता बोलो? अभी मैं दयूस बताऊंगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के रोडों पे इधर आधर घूम रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, दिखा रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फिल्मों जैसा लिबास पहन करके गैर लड़कों के टकरे मार रही हैं, बातें कर रही हैं, किलकिला रही है, जिस्म दिखा रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने ओढ़ने से, चालो चलन से राजी हैं, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। अल्लाह। ये मेले में जो घूम रही हैं ये तो अमेरिका से आई होंगी, बोलो इंग्लैंड से आई होंगी, मैंने कहा नहीं कड़वा घूंट है, यूरोप से आई होंगी, अम्स्टर्डम कहीं और विदेश से आई होंगी। है जवाब आपके पास? ये हमारी और आपकी बहन बेटियां, मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हकीकत बताना चाहता हूं। अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। ये हमारी और आपकी बहन बेटियां हैं। कहां है अम्मा? अम्मा को तो छोड़ दीजिए जनाब, अम्मा बेटी से 4 हाथ आगे, 40 साल की हो गई, ब्यूटी पार्लर पे जाके चेहरा बनवाती है, ये अम्मा। जवान बेटी है, शादी में बड़े बड़े लहंगे, पलाजो और कौन कौन से क्या क्या नाम है, ऐसा मेकअप, बाल पड़े जैसे रीच घूम रहा, रीच। और अब्बा तो लगता मर्द रहे नहीं, माफ करना थोड़ी अगर बुरी लग जाए। ऐसे हालात यहीं पे देख लो। तुम्हारी इस बस्ती में हनुमान नगर में अगर शादी हो, ब्याह हो, कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, 50 औरतें हो, जोहर का टाइम हो जाए, असर का टाइम हो जाए, एक भी अल्लाह की बंदी वुजू बनाती हुई नहीं मिलेगी। अरे वुजू तो छोड़ो, सर पे दुपट्टा भी नहीं मिलेगा। क्यों? वुजू बनाएगी तो मेकअप छूट जाएगा। क्या तरबियत दी है औलाद को? कहां है अब्बा? ये
जवाल बेटी 18 साल की 20 साल की बच्ची है, सीने पे दुपट्टा नहीं है, अब बताओ क्या चुप रहा? ओ अब्बा जान ये बताओ, तुमने अपनी बेटी का जिस्म देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई तू बता, बहन का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? चाचा तू बता, भतीजी का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? मामू तू बता, भांजी का जिस्म देखते हुए शर्म नहीं आई? इशारे पे जन्नती बनते हो। जरा सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह। कभी रोए हो? तुम्हारी आंखों में आंसू आए? किसी को छोड़ो, अपनी बहन बेटी को देख के अल्लाह फरमाता ऐ ईमान वाले, तुमसे कहता, तुम ईमान का दावा रखते हो ना, ईमानदार होने का हम दावा रखते हैं ना, ईमान वाले साहिब ईमान होने का दावा रखते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आपसे अल्लाह कहता है, आपसे ऐ ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितने लोग अमल कर रहे हैं? कोई मौलाना साहब तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने आएंगे, कोई मुफ्ती साहब सर पे आंचल रखेंगे, कोई पीर साहब बुर्का या पर्दा उड़ा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आजाद छोड़ दिया जनाब, और आजादी का ये आलम है, ये आलम है, ये आलम। अगर 3 बेटियां हैं और तीनों जवान है तो उन तीनों पे अपने अपने मोबाइल अलग अलग। आहा अब्बा जान इतना भोला, इतना सीधा। मैं वैसे भोला नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिए ही नहीं, वैसे जिसकी मेंढ काट ली, किसी के पेड़ काट लिए, किसी के पैसे मार दिए, गद्दारी पे उतरा हुआ है। एक दूसरे से जलन, हसद, कीना, बगावत, नमाजों से दूरी, बदतमीजी सर से ऊपर गुजर गई है। ताजीम नाम की कोई चीज नहीं रही, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रही। खड़े होकर के पेशाब करने वाला, पाक ना रहने वाला, और कहां तक कहूं? जरा सोचो, गौर करो, इतना सीधा अब्बा क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कौन सा इसका रिश्तेदार है के लिए बेटी बात करती रही है? जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी कहां, और किससे सेटिंग, किससे चैटिंग हो रही है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, अकल। जवान बेटी को कोई भी चीज ऐसी मत दो जिससे उसका नफ्स गलत तरफ चला जाए, जिससे उसका कदम दूसरी तरफ चला जाए। यही वजह थी जब छोटी बच्ची हो, अभी मेरी एक नजर पड़ी किताब पे, बड़ा अच्छा लगा, हल्की सी नजर पड़ी, छोटी बच्ची हो तो इस माँ की जिम्मेदारी है, जैसे ही बालिग हो, बालिग होने से पहले पहले जब करीब हो तो उसे पाकी ना पाकी के मसाइल बताना इस माँ की जिम्मेदारी है। कोई इमाम नहीं बताएगा, आलिम नहीं बताएगा, ये माँ बताए। माँ बेटी को कैसे पाक रहना है, कितने दिन नमाज नहीं पढ़ेगी, कितने दिन कुरान नहीं पढ़ेगी, ये माँ बताएगी। माँ, मगर इसे कुछ पता ही नहीं है। बस माँ को ये पता है कि जूड़ा कैसे बंधेगा, माँ को ये पता है कि चुटिया आगे कैसे होगी, माँ को ये पता है दुपट्टे पे पिने कैसे लगेंगी, माँ को ये पता है ब्यूटी पार्लर पे कैसे जाएगी, माँ को ये पता है कि मेकअप कैसे होगा। इस माँ को ये पता नहीं है कि फजर का टाइम कब है, जोहर का कब है, असर मगरिबी शाह का कब है। अगर ये माँ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। तो इस बच्ची को इस मदरसे में तरबियत हासिल होनी चाहिए। हो रही है? और जब मदरसे ही बिगड़ा हुआ हो तो कोई नहीं बताता। 12 साल की बच्ची हो, उसका जिस्म अब औरतों वाला होने लगता है। 13 साल की, 14 साल की, 15, 20, 18 साल की जब हो जाती, पूरा जिस्म हो जाता है। 12 साल की बच्ची है, दुपट्टा है ही नहीं, वो भागी फिर रही है ऐसे ही। फिर 13 साल की दुपट्टा है ही नहीं, 14-15 साल की दुपट्टा है ही नहीं। जैसे तुम लोग अगर नंगे सर घूम रहे हो तो घूम रहे हो, अगर मुझे ना तुम 50,000 दो और ये कहो कि नंगे सर बगैर टोपी के मार्केट में घूमी हो तो शायद मैं ठोकर मार दूं। और नंगे क्यों? आदत बन गई है हमारी, आदत। ऐसे ही अगर बच्चियों की आदत बनाई जाती, इन्हें शर्म हया गैरत का मुजस्समा बना दिया जाता तो ये मर सकती थी, मगर अपने सर से आंचल कभी नहीं उतारती। और हैं कुछ बच्चियां ऐसी, मगर शादियों में ना बेहयाई के सारे इंतजामात इस अम्मा अब्बा ने किए, भाई ने।
शादी हो रही है, वो इतनी बड़ी जैसे ये वीडियो रखा है, कांधे पर रख के वो सबकी वीडियो बनाता फिर रहा। किसके लिए ये इंतजाम किया? अब भाभी का दुपट्टा भी हट गया, क्यों? फोटो खिंचवाना। बहन का भी दुपट्टा हट गया, माँ का, चची का, सबके 5,000 रुपए दे करके गुना खरीद रहे हैं। रुपये दे करके गुना खरीद रहा है। कौन कर रहा है ये? आतिशबाजियां छूट रही हैं जनाब, डांस नाच हो रहा, कूद हो रहा है। कौन है? अल्लाह अल्लाह। सैयदों की दादी सैयदा फातिमा की जरा सुनो, अगर इजाजत हो तो बता दो। सैयदा फातिमा से पूछा गया तो फातिमा फरमाती है, नबी की बेटी सैयदा फरमाती है, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सोने चांदी से ज्यादा कीमती चीज, रुपये पैसों से ज्यादा कीमती चीज, औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत, शर्म और हया, गैरत होती है। बनाया कभी कामयाब उनको? एक दिन सैयदा की बेटी, वो भी सैयदा ज़ैनब, तबीयत नासाज हो गई। शौहर ने कहा चलो दवा दिला लें। दवा आ गई, तबीयत फिर भी ठीक नहीं। फिर दोबारा कहा चलो हकीम के पास चलना है, दवा दिला ले। कहा नहीं, मैं गैर मर्द के पास नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप पर्दे से थोड़ी, आप बगैर पर्दे के थोड़ी जाओगी, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी। समझे? इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है। तो सैयदा का जवाब सुनो यार। सैयदा ने ये कहा था, सैयदा ज़ैनब ने ये कहा था, मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी है कि मैं फातिमा और अली की लाडली हूं और नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नवासी हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें देख के सर पे आंचल क्यों नहीं रखती? ये क्यों नहीं कहती मैं फलां की बहन? इसलिए तुम सबसे बड़े नचकइये हो। 2, 4, 10, 20 लड़के अब भी लफंगे मेले में घूम रहे हैं। ये कहां से आए? हमारे तुम्हारे नहीं है ये। इनका कितना काम है, जैसे बौराने कुत्ते, माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो रहा, इनका क्या काम है? उधर से उधर पूरे मेले में चक्कर लगा रहे, बस किसी की बहन बेटी पे नजर पड़ जाए, वो मुस्कुरा जाए, आंखों से आंखें टकरा जाए, फोन नंबर मिल जाए, कौन ही लग गई, ये समझ रहा, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अरे तेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है, नहीं है। पहचान अपने आप को, देख अपने आप को, कहां लाके खड़ा कर दिया तुझे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा दयूस। दयूस वो शौहर भी है जिसकी बीबी आवारा घूम रही हो और वो उस पर राजी हो, और बाज तो अपनी नई नई दुल्हन होती है, शादी होती, उसे ही लेके घूम रहा होता है। बस उल्टी सीधी साड़ी पहनाई और सोंठ बताशे खिला रहा, गोलगप्पे खिला रहा, सब खड़ा हुआ, उसके बाल निकले पड़े, आधा जिस्म उसका दिख रहा, सारे लोग देखते हुए जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये प्यार है। साहब प्यार नंगापन है, ये बेहुदापन है, ये बेहयाई है, ये बेगैरती है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ईमान वालों का तरीका ये नहीं है। समझ में आ रही बात? एक बात और बताऊं, क्योंकि 1 घंटा बहुत एक एक बात चुन चुन के बताना चाह रहा हूं। मैं सोचता था और पहले आऊं, इतनी दूर से बुलाया तो कुछ ना कुछ बता करके जाऊं, मगर सुनो, पीर साहब बैठे, हर बात पे इंशाल्लाह मुहर भी लगती हुई नजर आएगी। यहां से यहां तक इतने लोग हैं, किसी के यहां अगर कोई बकरा मर जाए तो वो ज़बह नहीं किया गया, मर गया, तो वो मुर्दार हुआ? बोलो हुआ कि नहीं? हाँ ना बोलो। मुर्दार हुआ। कोई खाएगा उसे? मुर्गा अगर मुर्दार हो तो खाएगा? गाय भैंस अगर मुर्दार हो तो खाएगा? क्यों? मुसलमान मुर्दार नहीं खाता। और अगर तुम्हें कोई खाता हुआ मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स भी है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? कोई है ऐसा? और अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डालोगे? दस्तरखान में बिठा लोगे?
और अगर आज तुम ही हो तो आले रसूल की मौजूदगी में तौबा करोगे? वादा करो, बोलो तौबा करोगे? मैं बताऊं कौन है? आप में भी 50% लोग हैं। आप सोचोगे यार ये पहली मर्तबा है हजरत, इन्हें कैसे पता? मगर सुनो, 50% अगर इजाजत हो तो खोलूं। पीछे वालों तवज्जो, मोबाइल पे गौर नहीं, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अगर सुनना चाह रहे हो तो सुन लो, 50% कौन कौन है तौबा करेगा आज? मेरी बात भी गलत हो सकती है, उलमा की बात भी गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता? अब जरा अल्लाह का कलाम सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इसका तर्जमा घर जाके देख लियो, मोबाइल में देख लियो, मैं भी कर देता हूं ताकि जहन में आ जाए, और उलमा मफहूमन तर्जमा करूंगा ताकि साफ सुथरी बात हो जाए। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा इंसान होगा यार वो, कितना खराब इंसान होगा। उससे बचने की जरूरत है ना। और अगर हमारे अंदर वो चीज आ जाए तो हमें भी बचने, उससे तौबा करने की जरूरत है ना। बोलो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? अल्लाह फरमाता है, ये कुरान शरीफ की आयत, जिसका हर हर लफ्ज सच्चा है, हर हर हर्फ सच्चा है, हर हर आयत सच्ची है, एक एक लफ्ज और हर्फ सब कुछ सच्चा है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। मफहूमन तर्जमा करता हूं, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब जरा गिरेबान में झांको, चौराहों पर कितनी बुराई कर रहे हो, मकानों पर कितनी बुराई कर रहे हो, दुकानों पर कितनी बुराई कर रहे हो। जब मौका मिल जाए मुसलमानों, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हो, गीबत करते हो। तुम इसको कुछ समझते नहीं हो, बहुत बुरा नहीं समझ रहे हो, मगर सुनो, कुरान में है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। सुभान अल्लाह नहीं बोलो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद हम गीबत नहीं करें। हाथ खड़े करो सब लोग। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर अल्लाह से डर के करते हो, खौफ इलाही तुम्हारे सीनों में है, तो पक्के सच्चे दिल से पीर साहब की मौजूदगी में, और ये पीर भी आलिम भी है, बामल भी है, इनका खून, इनका नसाब मौलाए कायनात हजरत अली से भी मिलता है, इनकी रगों में फातिमी दूध है, हैदरी खून, हसनी हुसैनी सैयद समरकंदी। लेकिन सुनो, मैं इनकी मौजूदगी में सारे लोग, तुम भी तौबा करो, मैं भी तौबा करता हूं, और उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके जरिए हम सबके हाथ, हम सबकी दुआ कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनकर 5 वक्त नमाज अदा करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यारे यार, हम हैं कहां, हमें पता ही नहीं। और माफ करना बड़ी जसारत करके बोल रहा हूं, अब ये बीमारी तुम में ही नहीं, मौलाना लोगों में भी आ गई है। 3-4 मौलाना इकट्ठे होंगे किसी एक आलिम को लेकर के, बस गीबत, किसी एक पीर को लेकर के गीबत, किसी एक मुक्तदी, मतलब कोई भी बात लेकर के गीबत। कोई अच्छा आलिम आया, उससे इस्लाह की बातें नहीं सीखेंगे, उससे उसकी तजर्बे की बातें नहीं, कुरान की आयत या तफसीर या उनके बुजुर्गों, कोई ऐसी बात नहीं जिसके दिल में खशियत इलाही आए, ये कोई भी नहीं। बस खाली बड़ 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 बड़। हम सबको भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। सुनो, अल्लाह ने फरमाया, आपस में गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, पीठ पीछे इधर की उधर करना,
वला यग़तब, आय हाय, हरगिज गीबत मत करना, बुराई मत करना, पीठ पीछे इधर की उधर मत करना। अगर जो करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता। बोलो आज के बाद गीबत तो नहीं होगी। और सुनो बेटा, ओ बाबू मेरे चांद, तवज्जो रखो, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा। सुनो यार, ये बात सुन लेना, वो बेटा कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा, कितना खराब होगा, कितना नाकारा होगा, कितना खबीस होगा, कितना 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 बुरा होगा। इससे और आगे के जुमले मेरे पास नहीं। कौन बेटा जो अपनी मां पर गलत नजर रखे? बोलो कोई ऐसा कर सकता है जो अपनी मां के साथ जिना करता हो, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? यार जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और वो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मर सकता है मगर ऐसी गलत हरकत। तुमने प्यारो अभी तकरीरें सुनी कहां? इन उलमा के करीब आओ तो पता चलेगा। यार कितने लोग हैं ऐसे, हमें पता भी नहीं है। मैं कौम में वो देखता हूं और कुरान और हदीस उतारने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे अंदर की वो खराबियां निकल जाए। कौन है वो बेटा जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा, माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, माँ के साथ बुरी नजर डालने जैसा? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। पूरे गांव में अगर कोई मिल जाए तो उससे लोग नफरत करने लगेंगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। निकालूं कौन कौन है वो? सुनना चाह रहा? बोलो। उखेड़ूं, खोलूं, पता बताऊं? मुसलमानों में कम करके बता रहा हूं हजरत, 5% है। 5% लोग ऐसे हैं जिन पे ये हदीस सादिर आती है। कौन है वो जो अपनी मां के साथ जिना करने जैसा? यार कितना बुरा इंसान होगा। तवज्जो रखो, सुन लेना जरा गौर से, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। कौन है वो जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उसकी ममता तुम्हारे साथ घूमती? इससे बड़ा जुमला कोई और हो सकता है? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना? बोलो किस चीज का? बोलो एक मर्तबा बोलो किस चीज का? ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि जहन नशी हो जाए। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग कारोबार करते हैं सूद और ब्याज पर। 10,000 दे दिए फसल पे, 12 ले लिए, 20 दे दिए, 22 ले लिए, कई लाख रुपए मार्केट में घुमा रहा, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, हराम के पैसों से घर में कपड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध आ रहा है, अनाज आ रहा है, चाय पत्ती आ रही है, बीबी के कपड़े, खुद के कपड़े। अरे जरा सोच ले मुसलमान, सूद और ब्याज। लोग दिल्ली जाकर के सट्टा खेलते हैं और बंबई जैसी जगह अब तो और यहां पे लोग ज्यादातर काश्तकारी कर रहे हैं। ये मसला भी वाजे कर दूं, जमीन जो रहन रखी जाती है कई तरीके की होती है। एक तो ये है मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, जितने भी तय हुए वो दे दिए, और जमीन 2 साल को, 1 साल को, 3 साल को, 5 साल को ले ली। वो टाइम पूरा हो गया, जमीन उनकी छुट गई, ये जायज है। दूसरा तरीका ये है मैंने अनाज पे ली, इतना अनाज दूंगा, आप में मुझ में जितना भी तय हो गया, समझ रहे, वो अनाज ले लिया, दे दिया, ये भी जायज है। मगर मैंने 2 लाख रुपए दिए और 2 एकड़ या 1 एकड़ या 2 बीघे जितनी भी जमीन है वो ले ली, और लेने के बाद ये कहा कि मैं उस वक्त ये जमीन छोड़ूंगा जब मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस कर दो, भले 10 साल हो जाए या 50 साल हो जाए। ये जायज नहीं, ये जायज नहीं है। तवज्जो रखना। अब क्या कहते हैं आपकी जबान में, हमारे इधर तो रुपया फिराओ बोलते हैं, रुपया वापस।
आपके यहाँ क्या बोलते होंगे आप समझ लेना, मैंने तशरीह कर दी है। जैसे 2 लाख या 1 लाख रुपए दिए, 2 एकड़ या जितनी भी जमीन है, वो पैसे पूरे के पूरे जब तक वापस नहीं होंगे उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये जायज नहीं है। समझ में आ रही? यहाँ क्या बोलते हैं? भरना, भरना बोलते हैं हजरत, भरना बोलते हैं। दूसरी एक कमेटी चलती है, मीटिंग चलती है। अब यहाँ क्या बोलते हैं, मैं उसकी तशरीह करूंगा तो आप समझ जाओगे। कमेटी का मतलब ये 20 आदमी या 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10-10 लाख रुपए, वो 10-10 हजार रुपए महीने में जमा किए। 10 आदमियों ने 10 आदमियों की एक कमेटी हो गई, तो 10-10 हजार रुपए से 1 लाख रुपया जमा हो गए। अब एक आदमी उठाएगा, उस पर बोली लग रही है, ये उठा रहे हैं 90,000 में, ये उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में। 80 में बोली रुक गई, वो 80,000 रुपए उन्हें दे दिए और 20,000 जो बचे ना 1 लाख थे वो सबने बांट लिए। ये भी नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? अब इसको क्या बोलते हैं यहां पे मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं हजरत? कमेटी। अच्छा कमेटी, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये जुमला सही निकला। कमेटी बोलते हैं, कमेटी। हमारे इधर कमेटी, मीटिंग, पत्ती और जने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मैं इसलिए पहले तशरीह कर रहा हूं ताकि ये भी जायज नहीं। हाँ, अगर 10 आदमी इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 10 आदमी मिल गए, अब पूरे 1 लाख रुपया, ना कम ना ज्यादा, उसमें कुछ नहीं, 1 लाख रुपये इन भाई को दे दिए इस महीने, लो तुम अपना कारोबार कर लो। फिर इकट्ठे किए दूसरे महीने में इन्हें दे दिए कि लो तुम अपना कारोबार कर लो। ये जायज है। समझ में आ रही बात? ये जायज है। हाँ, अब 2 लोगों को 1 महीने में जरूरत पड़ रही है, ये लें या ये लें, तो इसमें कुरानदाजी कर सकते, ये भी जायज है। समझ में आ रही? इसमें कुरानदाजी कर सकते हैं, ये भी जायज है, लेकिन कमोबेशी के साथ जायज नहीं है। अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाओ, अपने बच्चों को हराम से बचाओ, अपने बच्चों को जुए सट्टे इन तमाम खुराफात से बचाओ। अब मैं जो बता रहा था, माँ के साथ जिना करने जैसा कौन है जरा सुनो। तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। किसका नाम बोलो? नबी से पूछा गया, आका इसके बारे में बताएं, गुनाह क्या है? तो 2 हदीसें आती हैं, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। और एक हदीस में 73 का भी जिक्र, 70 वाली बयान कर रहा हूं। 70 दराजात है, मतलब हिस्से टुकड़े, अपनी जबान में समझ लेना, हिस्से और टुकड़े। इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? देख लो मेरी तरफ तवज्जो दो, भूल मत जाना, मैं खत्म कर रहा हूं तकरीर। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये इतना ही बड़ा नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए, जहन में तुम्हारे आने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। ये इतना बड़ा, इतना बड़ा, मेरी तरफ गौर करो बेटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, वहां से लेकर के यहां तक 70 दर्जे रख दो। ये गुनाह सूद और ब्याज का गुनाह है, उसके 70 दर्जे, सबसे बड़ा उधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, सबसे छोटा 70 में सबसे छोटा उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई मुकर्रिर साहब नहीं, कोई शायर साहब नहीं, ये नबी की बात है। और कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते इन 70 दर्जात में, इन 70 हिस्स में, इन 70 टुकड़ों में सबसे छोटा वाला टुकड़ा जो है, हिस्सा जो है, दर्जा जो है, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई सूद पे रुपया लेगा देगा, ब्याज पे रुपया लेगा देगा, कारोबार करेगा नहीं, नमक से खा लेना, चटनी से खा लेना, अचार से खा लेना, रूखी खा लेना, भूखा रह लेना, मगर यार
हराम का लुक्मा हल्क में आने मत देना। तुमने मुझसे वादा किया था पीर साहब की मौजूदगी में एक एक बात उठा रहा हूं मैं तकरीर, हालांकि अगर एक ही मौजू पर बोला जाए तो मुझ जैसा कम इल्म घंटों बोल सकता है, फिर ये बड़े बड़े उलमा कितना बोल सकते हैं, मगर मैं अपनी मालूमात के एतबार से एक एक बात दे रहा हूं ताकि ज्यादा बातें हो जाएं और हमें ज्यादा अमल करने का मौका मिले। आखिरी बात सुन लो और खत्म है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हजरत अल्लामा मौलाना फरोग अहमद अल कादरी, इनकी मोहब्बतें जो यहां तक खींच करके लाई है, मैं हाजिर हूं। सही बता रहा हूं, मैंने जब इनका अखलाक देखा तो मुझे याद आ गया कि आलिम ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सुनो, ज्यादा बातें नहीं, बात निकल ना जाए प्यारो। अल्लाह अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है, यही आला हजरत ने भी लिखा है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बाज फुकहा ने भी यही लिखा है। उससे पहले तंबीहन एक दो जुमले में आपको बताए देता हूं। एक पेशाब होता है, पेशाब, तुमने पेशाब को जानते होगे, बोलो जानते हो या नहीं जानते हो? अगर तुम्हें गिलास में भरकर पेशाब दे दिया जाए, क्या तुम पेशाब पियोगे? अगर बोलो प्याले में भर के दे दिया जाए तो क्या तुम पेशाब पियोगे? हर एक उसको वापस कर देगा, पेशाब नहीं पिएगा। अब सवाल ये होता क्यों नहीं पियोगे? तो तुम यही कहोगे जनाब ये नापाक है, ये नापाक है, और हम नापाक चीज को ईमान वाला नहीं पीता है, ये नजिस है, इसको मुसलमान नहीं पिएगा। तो अब जरा सुनो, बाज फुकहा ने भी लिखा है, आला हजरत ने भी यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे अगर तुम्हारे कपड़े पर एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए तो कपड़े को धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तब भी धुलना जरूरी है। तू कैसा मोमिन है, तू कैसा मुसलमान है जब जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेता है उससे पेशाब नहीं पी सकता, इसलिए नापाक है। तो शराब भी नहीं पी सकता। तुम इन सैयदों से मोहब्बत करते हो, इनके दादा मौला कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो तो सुनो, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये कुरान की आयत मुकद्दसा है, दूसरे सिपारे की आयत है, सूरह बकर की आयत है। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, आपकी इस्लाह के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप इस पे अमल करेंगे। आज से तुम्हें पक्की सच्ची मोहब्बत करनी है। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो, कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी है और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, शराब डाल दी जाए, अब वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उग आए, घास जम आए, घास ऊपर को जमीन से निकल आए। ये मौलाए कायनात हजरत अली का तकवा देखो। तुम प्यार करते हो शराब पीने वालों, या पैगाम पहुंचा देना, आज तुम्हें मोहब्बत करनी है, इन सैयदजादों का हाथ पकड़ना है, दामन पकड़ना है, तो तुम्हें शराब छोड़नी होगी, नशा छोड़ना होगा। जो नशे के कैप्सूल, ये नौजवान बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो नशे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, याद रखना हजरत अली फरमाते हैं, तालाब है उसमें शराब डाल दी जाए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास उगाए। अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, अली हाथ नहीं लगाएगा। कितना अफसोस होता है, कितना रोना आता है। आज मज़ारात पर जो कुछ नाअहल लोग मज़ारात पर बैठे हुए हैं, जो नमाजों से दूर है, शरीयत मुस्तफा से दूर है, जो सुल्फा पी रहे हैं, जो भांग पी रहे हैं, सिगरेटों में रखने के बाद, हुक्कों में रखने के बाद जो भांग पी रहे हैं, मोटे मोटे कंठे डाल लिए हैं, सुल्फा पीने के बाद धुआं छोड़ता है और कहता है हक अली, हक अली, हक अली। उनसे कह दो तुम्हें अली से कोई वास्ता नहीं है। आज अली के बेटे की मौजूदगी में बोल करके जा रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। वो अली के दोस्त नहीं, वो अली के दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। जो शरीयत के खिलाफ चलता हो, शरीयत मुस्तफा पर ना हो, वो पानी पे चले, हवा में उड़े, आग
पे चले वो वली नहीं, या तो शैतान होगा या फिर जादूगर होगा। समझ में आ रही है बात? मैं जज्बात में आ गया, बात निकलती चली गई, आगे बात निकल गई है प्यारो। बस यहीं तक बोलूंगा, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, ये सैयदजादे इतना वक्त दिया है, ये उलमा यहाँ पर जलवा करें, मुझसे ज्यादा काबिल हैं। अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद तुम जलसों को कामयाब बनाया करो। और यहाँ आए तो गुनाहगार थे, यहाँ से जाओ तो तौबा करके जाओ, मुझसे वायदा करो। बोलो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, किसी की गीबत चुगली बुराई नहीं करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे, नमाजियों की इज्जत करेंगे, हाजियों की इज्जत करेंगे, अपने इमामों की इज्जत करेंगे। प्यारो इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, जिधर से गुजरो सलाम करो, इधर से गुजरो तो सलाम करो, खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। बोलो ऐसे बनोगे और जिधर से तुम गुजर जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहें अपने नहीं बल्कि गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। 3 लोग वो हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते हैं या वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाती हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बोलो अच्छे बनोगे, बुराइयों से बचते रहोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, और इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी, इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, मेरे साथ आप भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।